बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेशमी ग्रीन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करिए। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है आधा किलो, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कटवा लिया है। अब इसके अंदर 2 ब्रेड जाएगी, तो इसको भी हम छोटा छोटा कर लेते हैं। तो बस अब ये ब्रेड जो है वो छोटे छोटे से टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालते हैं। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून, हरा धनिया जाएगा इसमें 1 कप के बराबर, और हरी मिर्चें हम इसमें 6 अदद यूज़ करेंगे। अगर आपको अच्छी खुलती हुई मिर्च चाहिए तो 6 डालें। यहाँ मुझे थोड़ी सी कम मिर्च चाहिए थी तो मैंने 3 डाली है, लेकिन ईद भी लंबी वाली मिर्च है तो ये 5 के बराबर ही है। और ये रोस्टेड है बेसन, तो 2 टेबल स्पून बेसन जाएगा रोस्ट किया हुआ। और कोकोनट है 1 टेबल स्पून, इसको जो खोपरे की गिरी थी उसको कद्दूकस किया है तो 1 टेबल स्पून। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर ना हो तो। और मिल्क पाउडर जाएगा इसके अंदर 2 टेबल स्पून, नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अब इन सारे मसालों को भी इसमें डाल देते हैं। लाल मसाला इसमें मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। मक्खन जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून, तो इसलिए ये हरे कबाब बने हैं, तो हरा धनिया और हरी मिर्चों की वजह से। लेमन जूस जाएगा 4 टेबल स्पून। अब हम इस सबको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। ये देखें अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अगर आपको मिर्चें तेज़ करनी है तो आप सिर्फ हरी मिर्च तेज़ करिएगा, और आप इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि ये मैं रेशमी हरे कबाब बना रही हूँ। अब अगर आपको होल वाले कबाब चाहिए तो आपने इसमें स्पून की मदद से या किसी भी, या स्टिक हो आपके पास तो किसी भी मदद से आपको इस तरह कर लें, तो ये आपके यार इजीली आपके ये होल वाले बन जाएंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पर 2 से 3 बना के दिखा दूँगी। अगर आपके पास बारबेक्यू स्टिक है तब भी आप इसी तरह बना सकते हैं। बारबेक्यू स्टिक जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, स्कीवर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब अगर आप उस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल इस तरह भी करके पेड़ा लेकर और आपने इस तरह से इसको कबाब की शक्ल दे देनी है। तो 4-5 मैंने वैसे बनाए हैं और इस तरह से भी बनाऊंगी, ताकि दोनों तरह से ही आपको इजी, अगर जो लगता है आप उस तरह करें। अब 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो फिर 1 घंटे बाद आप इसको बेक भी कर सकते हैं। अपने ओवन के हिसाब से आप टेम्परेचर को 5 मिनट पहले ओवन को खोलकर उतना ही टेम्परेचर दें। मैं 120 पे अगर बेक करती तो करती 120 सेंटीग्रेड पे। अब यहाँ पर मैंने हाफ कप से भी कम मैंने ऑयल लिया है, और उसमें मैंने थोड़ा सा गर्म करने के बाद तेल को, उसमें इसको मैंने कबाबों को फ्राई करना है। पूरे कबाब फ्राई होने में तकरीबन 4 से 4 मिनट लगे हैं। तो क्योंकि हल्का हल्का हमने इसको हिलाते रहना है ताकि सब जगह बराबर सा कलर आए, क्योंकि ये बहुत डीप फ्राई नहीं है। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो इक्वल कलर आता है, लेकिन अगर आप कम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो आपने थोड़ा सा इसको हर थोड़ी देर के बाद इनको टर्न करते रहना है ताकि अच्छा सा कलर सब तरफ आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अच्छा सा इनमें गोल्डन कलर आ रहा है। तो ये देखें सब तरफ अच्छा सा आ जाए तो फिर अब हम इसको ड्रेन करेंगे ऑयल को, और इसी तरह से आप सारे कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो बेक करना तो आप बेक कर सकते हैं, लेकिन बेक करने में बेकिंग ट्रे पे ऑयल लगाइएगा और आराम से आप बेक कर लीजिएगा। 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएंगे बेकिंग करने में भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ, सॉस के साथ भी खाएं, और नींबू डाल के सादा प्लेन भी खा सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त कबाब हैं, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।